मैं नर्मदा जी की परिक्रमा में, मैया की परिक्रमा में जब मैं उतर रहा था, मुझे एक बात जरूर लगी कि अगर हम इस महत्वपूर्ण परिक्रमा में, जहां देवताओं के साथ प्रतिक्षण मिलाप हो सकता है, जहां संतों के साथ संवाद हो सकता है, जहां मैया के अविरल प्रवाह में कहीं दैवीय और दिव्यता को हम अनुभव ले सकते हैं, अगर उस अनुभव में कहीं ग्रामों के गौरव और ग्रामों के मूल्य का हमने कोई परिचय न खुद लिया और न दिया, तो मैया शायद कहेगी कुछ कमजोर रह गया। इस मैया की परम यात्रा में, दिव्यता की यात्रा में, इन ग्रामों की यात्रा में मैं अवश्य इस पूरे राष्ट्र को कहना चाहता हूं कि जब तक ग्रामों, जब तक गांवों की आधारशिला मजबूत रहेगी, यह राष्ट्र जीवंत रहेगा। जिस दिन हमने ग्रामों को छोड़ना शुरू कर दिया, जब हम ग्रामों को भूलने लगे, तो एक बात जरूर जानिएगा, कहीं संस्कृति के मूल्यों को भी हम भूलने लगेंगे। मैया आशीष ऐसा दे कि ग्रामों की संस्कृति सुचारू चलती रहे। मैं और आप गांव जाते रहे। पहले हर एक संत गांवों का भ्रमण करता था, गांव के बीच में जाता था, गांव में ही कहीं कीर्तन होते थे, कहीं बड़े बड़े यज्ञ होते थे। इन मैया के तटों पर न जाने कितने ऋषि पुरुषों ने यहां पर सैकड़ों सालों का यज्ञ और हवन किया था। ये ग्राम ही थे। इन्हीं ग्रामों के कारण कहीं मैया का अविरल प्रवाह बचा। आइए इस अमृतस्य नर्मदा पथ परिक्रमा में हम सब ग्रामों के गौरव को पुनर्स्थापित कर सकें, उनकी संस्कृति के मूल्यों को समझ सकें, उनकी राष्ट्र की भूमिका को समझ सकें और निर्णय दें कि हां, ग्रामों का गौरव ही राष्ट्र का गौरव है। कुछ एक 50-100 शहर इस राष्ट्र की नियति नहीं लिख सकते। राष्ट्र की नियति लिखने के लिए उन लाखों गांवों को हमको अपना मानना पड़ेगा, जिन गांवों से कहीं भारत की ये धमनियां चलती हैं, कहीं इस राष्ट्र का शरीर चलता है। नर्मदे